नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। इंडिया देसी आयरन डोम सिस्टम। यस, आपने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि रसिया के पास में भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मिसाइल्स फायर होती हैं। अगर बाहर से कोई अटैक करता है तो ऑटोमेटिक मिसाइल्स जाएंगी और उस टारगेट को गिरा देंगी जब वो रशियन टेरिटरी में अटैक कर रहे हैं। S-400, S-300, ट्रम्प मिसाइल सिस्टम, ये सारे नाम हैं उनके। खासकर इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। बाकी S-400 हमने प्रोक्यूर भी किया हुआ है। तो रशिया वाला जो कंसेप्ट है उसको हम समझते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन आयरन डोम सिस्टम जो कि इसराइल में ऑपरेट होता है वो जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है और काफ़ी सफलतापूर्वक उसने काम भी किया है। तो उसी कंसेप्ट पे इंडिया भी बनाएगा अपना इंडिया का देसी आयरन डोम सिस्टम। यस, जो इसराइल में है उसी पद्धति पे उसी तरीके से ये अपना भी आयरन डोम सिस्टम है, काम करेगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में क्या खासियत रहती है इसकी और क्या क्या खूबियां, किस तरीके से कौन बनाएगा, क्या रेंज है और डिफरेंट चीजें। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है और उसका कैसे चीजें हैं जुड़ी हुई जो एक चेन बनाती हैं और कैसे इनपुट पास करके टारगेट को फायर करती हैं। ये मान के चलो कि आपका कोई होस्टाइल टारगेट आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है आपकी टेरिटरी में, तो लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है ना, इसको समझ लेंगे। पहले तो ये समझ लो आप, इस टारगेट को पता कर लेंगी कि ये टारगेट है हमारी टेरिटरी में आ रहा है, ये रडार का काम है। उसके बाद में क्या है, आपका जो इंगेजमेंट रडार है ना, ये इंगेज कर लेगा इसको। ठीक है, क्या कर लेगा, इंगेज कर लेगा कि ये होस्टाइल टारगेट है, रडार ने बताया, ये इसको इंगेज कर लेगा। इंगेज करने का मतलब है कि ट्रैक कर लेगा, ये कहाँ जा रहा है वो पता कर लेगा। ट्रैक करने के बाद में इसी के साथ में जुड़ा रहता है कमांड व्हीकल। कमांड व्हीकल का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली किस पे फायर करना है ये कमांड देगा, किसको, लॉन्च व्हीकल को। इसने पता कर लिया कौन सा टारगेट है, इसने ट्रैक कर लिया या इंगेज कर लिया, इसने कमांड दे दी और लॉन्च व्हीकल ने क्या किया, जहां पे आयरन डोम सिस्टम, जहां पे मिसाइल्स पड़े हुए हैं ना, मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया लॉन्च व्हीकल से और डायरेक्टली ये कहाँ हिट कर देगा, ये हिट कर देगा आपके होस्टाइल टारगेट को। होस्टाइल का मतलब जो फ्रेंडली टारगेट नहीं है, जो कि एनिमी टारगेट है। तो इस पद्धति पे कोई भी सिस्टम है ना, S-400 हो, S-300 हो या इसराइल का आयरन डोम सिस्टम हो या फिर इंडिया जो अपना आयरन डोम सिस्टम बनाने के लिए जा रहा है, सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये समझिए आप, इंडिया जो बना रहा है ना वो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वाला जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेगा। LRSAM इसको बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल। जमीन पर माउंटेड रहेगा और हवा में कोई भी होस्टाइल टारगेट आएगा उसको ये मार सकता है। 2028-29 तक इसको डिप्लॉय करने की बात चल रही है कि बन के तैयार हो जाएगा और डिप्लॉय भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, रेंज है, वो 350 किलोमीटर रहने वाली है, ये आप समझ लीजिए। और ये कहाँ पे डिप्लॉय होगा, ये डिप्लॉय होगा जहाँ पे ये आपका, ये देखो, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल वल्नरेबल एरियाज हैं। ठीक है, तो वल्नरेबल एरियाज का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपका इंपोर्टेंट चीजें रखी हुई हैं, जैसे आपकी कोई राजधानी है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो वल्नरेबल एरिया मतलब जहाँ पे बहुत अटमोस्ट इंपोर्टेंट चीजें रखी हुई हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहने वाला है। ठीक है, आगे आप समझिए, ये सिक्योरिटी, इसका क्लियरेंस है ना, वो कैबिनेट कमेटी ने मई 2022 को क्लियर कर दिया था। ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ कि आईएएफ के पास में वैसे 5 स्क्वाड्रन इसके बनने हैं, तो 21,700 करोड़ का जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जिसे हम AON बोलते हैं, वो प्रोक्यूरमेंट के लिए 21,700 करोड़ को फाइनल कर दिया गया कि भाई इतने रुपए आपके पास में, इनमें से आप 5 स्क्वाड्रन बना लीजिए आयरन डोम सिस्टम के और वहां पर डिप्लॉय कर दीजिए जहां पे इंपोर्टेंट एरिया है आसपास। तो बेसिकली इसकी 3 रेंज की मिसाइल रहेगी। मैंने आपको पहला जो कंसेप्ट दिखाया था ना जो लॉन्च व्हीकल है इसमें, तो लॉन्च व्हीकल के अंदर जो आप देख रहे थे ना, उसमें 3 रेंज की मिसाइल 150 किलोमीटर तक पार कर सकती है, 250 किलोमीटर एंड 350 किलोमीटर। तो ये डिफरेंट टारगेट रेंज ट्रैक करके कहाँ पर टारगेट है, कितना बड़ा टारगेट है, उसके हिसाब से मैक्सिमम जो रेंज है इसकी 350 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, और एक मिसाइल अगर फायर हुई तो 80% प्रोबेबिलिटी है, 80% एक्यूरेसी है उसकी कि वो टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। अगर 2 मिसाइल फायर हुई तो 90% एंड अबव इसकी एक्यूरेसी हो जाती है। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कंसेप्ट DRDO बना सॉरी DRDO इसको बना रहा है।
तो लो लेवल ट्रैकिंग भी ये कर सकता है कि जैसे कोई छोटा एयरक्राफ्ट नीचे से निकल के आ गया ना यूएवी टाइप, तो उसको भी ट्रैक कर सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट, जिसे रडार पकड़ नहीं पाते, जो दिखता नहीं है, रडार रेंज में नहीं आता है, उस तरह के एयरक्राफ्ट को भी ये पकड़ के फायर कर सकता है। ठीक है। और बड़ा अगर टारगेट है तो 350 किलोमीटर तक, जैसे IL-76 है हमारा, C-17 है, ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है ना, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, तो उनको वहां तक ट्रैक करके हिट कर देगा। अगर छोटा एयरक्राफ्ट है कोई यूएवी टाइप, तो उसको 150 किलोमीटर रेंज तक आना पड़ेगा, और इतनी रेंज में ये हिट कर। तो काफी अच्छा बेहतरीन सिस्टम है मैं कहूंगा। 350 किलोमीटर तक अगर तुम्हें डिफेंस मिल पा रही है आयरन डोम सिस्टम से अपनी से, तो फॉरेन कंट्रीज भी इसे लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे, नो डाउट, और अपनी देश की सुरक्षा तो रहेगी रहेगी। तो अपने लिए जो वल्नरेबल टारगेट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से जो दिल्ली है ना, वो सबसे आगे आएगी मेरे हिसाब से। जयपुर हो गया, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और भी बहुत सारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो कहीं भी डिप्लॉय करो आप। खासकर हमारा खतरा कहाँ पे है? इस रेंज में देखो, ऐसे करके ऐसे आप जाओगे ना, यहाँ ज्यादा खतरा है। तो S-400 मिसाइल सिस्टम भी हम रशिया से ले रहे हैं ना, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे डिप्लॉय। ठीक है। तो ये भी देसी आयरन डोम सिस्टम जो बनेगा ना, वो यहाँ पे डिप्लॉय नहीं होगा, नीचे बहुत कम चांसेस है, ऊपर ऊपर ही देखना आप, यहीं पे डिप्लॉय होगा, क्योंकि यहाँ जरूरत भी ज्यादा है, थ्रेट पाकिस्तान से है, चाइना से, एनिमी ज्यादा है ना, तो यहाँ कर देंगे डिप्लॉय। 350 किलोमीटर का रेंज है, दिल्ली के आसपास में, यहाँ मान के चलो ये डिप्लॉय है, होता है कहीं बीच में ना, इधर से कोई मिसाइल आई तो उसको यहीं गिरा देगा, ये बॉर्डर पे आने पे ही गिरा देगा। एक यहाँ लगा दो, इधर से कुछ आता है तो यहीं गिरा देगा उसको, तो दिल्ली पूरी प्रोटेक्टेड हो जाएगी हमारी। अगर चार पांच आपने इधर रेंज में लगा दिए, ओवरलैप कर रही है अगर रडार, मान के चलो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक इधर भी लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर, तो दिल्ली पूरी रेंज में आ जाएगी। कहीं से भी चौतरफा कहीं से भी मिसाइल आएगा, उसको प्रोटेक्ट कर ही लेगा ये 100%, क्योंकि वो रेंज ओवरलैप हो रही होगी ना। ओवरलैप होगी तो उसको एडवांटेज मिलेगा कि किसी भी डायरेक्शन से कोई भी मिसाइल आए, उसको तुरंत ये पकड़ लेगा। तो इस तरीके से अपने जो वनरेबल टारगेट्स हैं उसको बचाया जाता है। बढ़िया कंसेप्ट है, बिक्री भी होगी इसकी मेरे हिसाब से विदेश में। ठीक है। So with this I finish my video, and before finishing this video, please watch this. 90% of you have not subscribed my channel. They are watching these videos without subscribing this channel. So I request you, please do subscribe the channel to get the such type of updates regularly. So thanks for watching.